Hello dear student, we have learned chapter 5 Indigo. So now it's time to understand question answer of this chapter, and the first one is a multiple choice question. Strike out what is not true in the following. What is not true? We have to strike out. So the first one is Rajkumar Shukla was. So Rajkumar Shukla was a sharecropper. Yes, true. Option number third, delegate. Yes, he was a member of delegate. And a landlord. Yes, but he was not a politician. That's why A is right answer. He was not a politician. And the second one, Rajkumar Shukla was poor, physically strong, or illiterate. Poor, yes. Illiterate, yes. But we haven't got any clue about his that he was physically strong. That's why physically strong is a right answer, क्योंकि हमको ऐसा स्पष्ट नहीं है कि बड़े फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहे हों वो, तो वो. Now let's understand question number second. Why is Rajkumar Shukla described as being resolute? दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया है उनको? He had come all the way from Champaran district in the foothills of Himalayas. हिमालय की तराई से, पैरों की बात करते हैं, हिमालय के निचले भाग से है, या जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जो उसको फुटहिल्स माना गया है, हिमालय की तराई क्षेत्र वाला माना गया है, वो वहाँ से निकलकर लखनऊ आए थे टू स्पीक टू गांधी, गांधी जी से बात करने के लिए. शुक्ला accompanied गांधी एवरीवेयर, हर जगह गांधी जी के साथ रहे. शुक्ला followed him to the आश्रम नियर अहमदाबाद, उनका हर जगह उन्होंने पीछा किया या साथ साथ गए, वो अहमदाबाद के आश्रम तक गए. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड टिल गांधी आस्क्ड हिम टू मीट एट कलकत्ता. तो गांधी जी इतना व्यस्त रहा करते थे कि उन्हें समय नहीं दे पाते थे. जब गांधी जी ने देखा कि ये तो कहीं मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, कई सप्ताह तक गांधी जी के साथ घूम रहे थे वो राजकुमार शुक्ला, तो गांधी जी कहा कि तुम एक काम करो, कलकत्ता अधिवेशन के बाद मुझसे मिलना, तो उस समय मैं तुम्हारी बात सुनूंगा. मतलब गांधी जी के पास उनकी समस्या का सुनने का भी समय नहीं था. कई सप्ताह साथ में जब राजकुमार शुक्ला घूमते रहे, उसके बाद गांधी जी ने उनकी समस्या को सुना. तो ये कोई गांधी जी की हम यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव इतने व्यस्त रहा करते थे, उनके पास ढेरों बहुत समस्या आती थी. नेक्स्ट वन, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट? सब अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों गांधी जी के बारे में जो राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट थे, नौकर थे, सोचते हैं कि ये भी कोई किसान ही होंगे, क्योंकि शायद गांधी जी के बारे में ज़्यादा नहीं, अब वो नौकर तो थे ही, घर पे रहते रहे, वो ज़्यादा नहीं जानते थे वो. शुक्ला लेट गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, शुक्ला जो थे राजकुमार शुक्ला, और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए गांधी जी को. द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर यूमैन, तो वो तो जानते थे क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ ये बार बार आते जाते रहते थे अपनी समस्याओं को लेकर, अपने राजकुमार शुक्ला, तो वहाँ उनके नौकर जानते थे कि ये तो गरीब किसान है. गांधी वाज आल्सो क्लेड इन ए सिंपल धोती, और गांधी जी खुद भी एक साधारण धोती पे लिपटे हुए थे खुद. ही वाज द कंपेनियन ऑफ ए पीसेंट, और एक किसान के साथी थे. हैंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीसेंट, इसलिए नौकरों ने सोचा कि ये भी कोई दूसरे किसान होंगे. ओके, नेक्स्ट वन, लिस्ट द places that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at चंपारण. कहाँ कहाँ चंपारण पहुँचने के पहले गांधी जी घूमते रहे, इसकी लिस्ट बनाना. इस तरह के क्वेश्चन हालांकि इम्पोर्टेंस नहीं रखते, लेकिन फिर भी भाई अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आ सकता है, इसलिए हमको पढ़ना सब पड़ेगा. गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ, पहली मीटिंग जो हुई शुक्ला जी के साथ, राजकुमार शुक्ला के साथ, वो हुई लखनऊ में. देन ही वेंट टू कानपुर, कानपुर गए. इस तरह पहले कानपुर लिखा जाता था, अब KAN लिखा जाता है, KANPUR लिखा जाता है, पहले ये कानपुर था. एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और दूसरी जगह भी साथ में गए. ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद अपने आश्रम में वापस आए, वहाँ भी राजकुमार शुक्ला साथ थे. लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अराइविंग एट चंपारण. फिर राजकुमार शुक्ला के साथ वो कलकत्ता में मिलने को कहा था राजकुमार शुक्ला से, तो वहाँ तो मिले, फिर पटना गए, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर गए, इसके बाद चंपारण पहुंची.
नेक्स्ट वन, वाई व्हाट डिड द पीसेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट? क्या दे रहे थे किराए के रूप में? जो जो अंग्रेज भूस्वामी जो थे उनको भारतीय किसान क्या दे रहे थे किराए के रूप में? व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई? और अब जो अंग्रेज लोग क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो? क्या प्रभाव पड़ा सिंथेटिक इंडिगो का जो रेट थे और जो नेचुरल इंडिगो जो भारतीय पीसेंट जो इंडियन जो भारतीय किसान है वो करते थे, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा मूल्यों का? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2-3 बातें यहाँ से एक साथ कवर की गई हैं और हम देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। द पीसेंट पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट। जो भारतीय किसान थे वो अंग्रेज की जो अंग्रेजों कब्जे में ज़मीन थी वहाँ पे खेती करने के लिए किराए के रूप में क्या देते थे? नील की खेती, इंडिगो की जो फसल आती थी पूरी की पूरी 15% भाग पर वो नील की खेती किया करते थे भारतीय किसान, और पूरी की पूरी फसल किराए के रूप में दे देते थे अंग्रेजों, क्योंकि ये उनको अच्छी खासी रकम जो बाहर बेचकर पैदा कर लिया करते थे अंग्रेज लोग, इसलिए उनको किराए के रूप में यही चाहिए थी इंडिगो की फसल। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, लेकिन अब जर्मनी ने बना लिया जो कृत्रिम इंडिगो नील तैयार कर लिया, तो वो थोड़ा सस्ता मिल जाता था विदेश में। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 50% अरेंजमेंट। तो ये अंग्रेज लोग कहने लगे कि ठीक है, हम आपको अपना जो एग्रीमेंट हुआ है कि आपको 15% भाग पर इंडिगो की खेती करना पड़ेगा, उससे हम आपको मुक्त करते हैं, आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई। परंतु इसके बदले में उनको क्षतिपूर्ति राशि चाहिए था, कंपनसेशन चाहिए था। द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो, क्योंकि नेचुरल इंडिगो जो किसान भारतीय किसान उगाते थे उसकी मूल्य जो है अब बाजार में कम हो गए, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो आ गया। अगर 100 रुपये में नेचुरल इंडिगो जो भारतीय किसान उगाते थे वो मिलता रहा होगा, सिंथेटिक इंडिगो आ गया और चला वो 70 रुपये ही मिलने लगा, तो इसके रेट अपने आप गिर जाएंगे, क्योंकि 100 वाला कौन खरीदेगा, इसलिए रेट डाउन हो गए। जब रेट डाउन हो गए तो उनको कोई प्रॉफिट समझ में नहीं आया ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इंडिगो की खेती करने की अब तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप किराए के रूप में कुछ ना कुछ तो हमको देंगे, तो आप पैसे दो। आ गई होगी अब बात समझ में। नेक्स्ट वन, द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट लिस्टेड गांधी जी मेथड। इसकी आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन को, इसको आप अगर आपने पहले से लिख लिए हैं तो कोई बात नहीं, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं थिंक एज यू रीड के क्वेश्चन की तरफ। वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों गांधी जी सहमत हो गए थे कि 25% ही राशि के लिए? फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट, गांधी जी के लिए जो अमाउंट रिफंड किया जा रहा था वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था। अब रिफंड कौन कर रहा था और किसको कर रहा था? जो अमाउंट है वो ब्रिटिशर्स रिफंड कर रहे थे, अंग्रेज रिफंड कर रहे थे। किसको कर रहे थे? इंडियन पीसेंट को, भारतीय किसानों को कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन्होंने जो इंडिया खेती के बदले में जो कंपनसेशन मांगा था, जो किसान कंपनसेशन दे चुके थे, जो रकम दे चुके थे, उनसे वापस लेने के लिए ही कोर्ट में मामला गया था, भैया वो रकम वापस करो। तो इसलिए रिफंड किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों को। तो अब गांधी जी बोल सकते नहीं, हमको जितना रकम आपने किसानों से लिए हो पूरी पूरी वापस करो 100%। और उसमें एक नाम भी आया था, उन्होंने कहा था कि हमको तो उम्मीद थी कि गांधी जी कम से कम 50% से कम में तो सहमत होंगे ही नहीं, कि कम से कम अगर आपने 1000 रुपये किसी भारतीय किसानों से एक खेत का लिए है तो कम से कम आपको 500 तो उसको वापस करना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी मात्र 25% पे ही सहमत हो गए कि कोई बात नहीं, अगर 1000 आपने ले लिए भारतीय किसान से, 250 तो वापस कर ही दो। तो गांधी जी कहते हैं कि रिफंड वाज लेस इंपोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंग्रेज होते हुए भी उनको मजबूर कर दिया गया कि वो उस पैसे को वापस करें, ये महत्वपूर्ण था। एंड विद इट
पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज टू, और उन्होंने अपना सम्मान भी वापस लौटाया, भारतीय किसानों का सम्मान लौटाया, और उन अंग्रेजों ने अपने सम्मान का, अपनी रिस्पेक्ट को आत्मसमर्पित किया भारतीय किसानों के सामने। ये महत्वपूर्ण बात थी। सो ही एग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, इसलिए गांधी जी 25% रिफंड पर ही सहमत हो गए थे। ओके, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट, किसान प्लाइट होता दशा स्थिति, किस तरह से चेंज हुई इस एपिसोड से, इस घटनाक्रम से। वन मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द पीसेंट वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस, जो भारतीय किसानों को इससे रक्षा हुई इसके बाद, इस एपिसोड के बाद, जो वो अपना समय व्यर्थ गंवा रहे थे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर, अधिकारियों के चक्कर लगाकर, जिसमें ज़्यादातर अंग्रेज रहते थे और इनकी बात नहीं सुनते थे, वो समय अब वो खेती करने में लगा सकते थे, और जो उस चक्कर उनके पैसे खर्च हो रहे थे कोर्ट केस की वजह से, उससे रक्षा की गई। आफ्टर सम ईयर्स, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर सम ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स गेव अप कंट्रोल ऑफ देयर स्टेट, जो 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 लोगों ने भी भारतीय किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करके रखा हुआ था, ऐसे अंग्रेजों ने, अब उनको समझ में आया कि कोई खेती करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया, वो अपना हक वहाँ से छोड़ दिया। अब कब्जा कैसे किया होगा, पैसे देते रहे होंगे, क्योंकि बहुत बार अकाल पड़ जाता है, गरीबी के कारण वो कुछ जैसे लोग गिरवी वगैरह रख देते हैं, वैसा ज़मीन रख दिए होंगे, तो उन्होंने छोड़ दिए, चलेगा छोड़ के वो। दीज नाउ रिवर्टेड टू द पीसेंट, और वो जो ज़मीन उन्होंने छोड़ दिया, उन ज़मीनों को पुनः उनके वास्तविक मालिक, उन भारतीय किसानों को सौंप दी गई वो ज़मीन। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इसके बाद जो नील की खेती की जाती थी वो भी समाप्त कर दी गई। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक गांधी considered the Champaran episode to be a turning point in his life? क्यों समझते हैं गांधी जी कि उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था ये चंपारण एपिसोड, इससे उनके जीवन का काफ़ी बदलाव आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप काफ़ी हद तक गेस्ट भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलता है तो आप इसका गेस्ट में यूज कीजिए, गेस्ट के, और इस जो लाइन लिखी है इनका भी यूज करके गेस्ट भी लिखें। आप पहले गेस्ट लिख दें और फिर इसमें कंक्लूजन पे आप ये लाइन लिख दें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये गेस्ट को यूज करते आना चाहिए, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दिया है, इतना जो दिया है उतना पर्याप्त है। द चंपारण एपिसोड बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू ईज द सफरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेशेंट। जो चंपारण का जो घटनाक्रम प्रारंभ हुआ था, अटेम्प्ट इस प्रयास से प्रारंभ हुआ था, तो ईज मतलब सरल करना या कम करना, द सफरिंग परेशानियां, जो पीड़ित थे गरीब पीसेंट किसान, लार्ज नंबर में, बहुत अधिक संख्या में, इसलिए ये चंपारण एपिसोड की शुरुआत हुई थी ताकि बहुत अधिक संख्या में भारतीय किसान की समस्याओं को दूर किया जा सके। ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट, एक मतलब सहज उनको सपोर्ट मिला, किनको मिला, गांधी जी को। ही लिखा है, गांधी जी के लिए आया है, सहज बिल्कुल एक मतलब ये तो होना ही था वाली जो कंडीशन है, ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों लोगों का। गांधी एडमिट्स दैट व्हाट ही हैड डन वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, गांधी जी स्वीकार करते हैं कि तो बहुत साधारण चीज़ थी कि मैंने भारतीय किसानों के लिए केस लड़ा और वो उनकी जीत हो गई, और वो उनको ज़मीन वापस मिल गई, 25% रिफंड भी मिल गया जिन लोगों ने राशि दे दी थी अंग्रेजों को। पर ये उनको लगता कि बड़ी साधारण सी बात थी, पर महत्वपूर्ण बात क्या थी, अब वो लिखते हैं आगे देखिए, ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री। यहाँ से स्पष्ट हो गया था, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अब उनके खुद के देश में, हमारे देश में जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो हमको आदेश नहीं दे सकते कि हमको नील की खेती करना है या क्या करना है। हैंस ही कंसीडर द चंपारण एपिसोड एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, इसलिए गांधी जी इसको बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम मानते हैं अपने जीवन का। इसमें एक पॉइंट मिस है, तो वो बुक में है, आप देख लीजिएगा, उसमें ये भी लिखा गया है कि भाई इससे जो एक जो डर का माहौल था कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, ये थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी
आ गया कि वो अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। बाकी इतना भी आंसर पर्याप्त, पर वो पॉइंट होना चाहिए था, ऐसा हमको लगता है। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंस। किस तरह वकीलों को प्रभावित किया था गांधी जी ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी आस्क्ड द लॉयर व्हाट दे वुड डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। गांधी जी पूछते हैं वकीलों से कि आप लोग क्या करोगे यदि मुझे जेल भेज दिया गया तो? दे सेड दैट दे हैड कम टू एडवाइस हिम। तो वकील कहते हैं हम तो आपको सलाह देने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, यदि आप जेल जाओगे, दे वुड गो होम, हम घर चले जाएंगे। गांधी जी चीडेड वर्ड यूज हुआ था, ध्यान रखिएगा, यानी डांटना फटकारना। देन गांधी आस्क्ड देम अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर। गांधी जी डांटते हुए कहते हैं कि क्या होगा अगर आप घर चले जाओगे, मैं जेल चले जाऊंगा, तो बेचारे जो अन्याय हुआ है जो शेयर क्रॉपर के साथ, पुअर पीसेंट्स के साथ, उसका क्या होगा। द लॉयर हेल्ड कंसल्टेशन। इसके बाद जो वकीलों ने कहा कि ठीक है, हम आपको कुछ अपना विचार विमर्श की बात बताते हैं क्या करना है। इसका दे केम टू द कंक्लूजन दैट इट वुड बी सिंपल डिजर्शन इफ दे वेंट होम। ये एक बहुत शर्मनाक घटना होगी, शर्मनाक प्रदर्शन होगा कि यदि वो गांधी जी की जेल चले जाने के बाद वकील भी अपने अपने घर चले जाएं। सो दे टोल्ड गांधी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप जेल जाओगे तो हम आपका जेल तक साथ देने आपके साथ हम भी जेल जाएंगे। What was the attitude of the average Indian in smaller localities toward advocate of home rules? जो लोग होम रूल्स के हिमायती थे, समर्थन करते थे, उनके प्रति छोटे कस्बों में, ग्रामों में एक सामान्य भारतीय का क्या व्यवहार था, जो गांधी जी ने लिखा है कि द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज वाज अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट ऑफ होम रूल। जो लोग होम रूल आंदोलन के हिमायती समर्थक थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते थे भारतीय लोग। डर किस बात का था? अंग्रेजों का था कि जो अगर हमने किसी को शरण दिया और अंग्रेजों ने आके हमको गिरफ्तार किया और हमको टॉर्चर करेंगे। गांधी स्टेड एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 days एट द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। ए टीचर, यानी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे जो प्रोफेसर मलकानी, उनके घर में 2 दिन तक गांधी जी रुके थे मुजफ्फरपुर में। और वो कहते हैं कि इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। ये बहुत ही असाधारण घटना थी उन दिनों में। क्यों? फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू गिव शेल्टर टू वन हु अपोज द गवर्नमेंट। ऐसे व्यक्ति को, एक शासकीय सेवक अपने घर में शरण दे रहा है जो कि सरकार के खिलाफ हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग डरते थे इस तरह के जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को अपने घर में शरण देने से। और क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। सामान्य व्यक्तियों ने भी आज़ादी के स्वतंत्रता के जो आंदोलन में अपना योगदान दिया है, हम कैसे समझ सकते हैं। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट। मध्य रात्रि में जब यहाँ पे गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुँचे तो ये प्रोफेसर आए थे जे.बी. कृपलानी उनको रिसीव करने। ही हैड ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट विथ हिम। उनके साथ स्टूडेंटों का बहुत बड़ा समूह था। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण केम ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी गांधी जी। जो बहुत सारे बटाईदार जो किसान थे चंपारण से, वो भी गांधी जी से पैदल मिलने आए, बैलगाड़ी से, ऐसा सब लिखा है उसमें डिटेल में। कोई बैलगाड़ी में आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, ताकि वो अपने उस योद्धा को देख सकें जो उनके लिए लड़ाई लड़ेगा। मुजफ्फरपुर लॉयर टू कॉल्ड ऑन है। मुजफ्फरपुर के लॉयर ने भी उनका साथ दिया। ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी व्हेन ही रीच्ड मोतिहारी रेलवे स्टेशन। जब मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंचे तब भी बहुत बड़ा विशाल जमावड़ा हो गया था, उन्होंने गांधी जी का स्वागत किया। थाउजेंड ऑफ पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम। और जब गांधी जी के खिलाफ वो जो नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था, गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, उसकी सुनवाई चल रही, तब भी हजारों की संख्या में कोर्ट रूम में लोग इकट्ठा हो गए थे। उसी से डर के जज ने उनको बिना किसी पेनाल्टी के रिहा कर दिया। दिस शोज दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। यहाँ से स्पष्ट होता है कि साधारण व्यक्तियों ने भी भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया है।
फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। इस क्वेश्चन को अगर पहले नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे। डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम द फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको सिर्फ गेस्ट ही लिखना है। तो इसको देख लेते हैं। द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, तो अच्छा क्वेश्चन है ऐसे ये भी, पर इसकी आवश्यकता नहीं है, ये बस देख लें आप, क्योंकि ज़्यादातर वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो गेस्ट में जो है कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। भय से मुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जो ना कि अगर किसी को हमने लीगल जस्टिस दिला दिया, किसी गरीब को हमने कानूनी न्याय तो दिला दिया लेकिन उनकी भय से मुक्ति नहीं हो पाई। तो डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भय से मुक्त हो पाए हैं भारतीय किसान? आंसर है फॉर द पुअर ऑफ इंडिया मीन्स ऑफ सर्वाइवल आर फॉर मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम और लीगल जस्टिस। गरीबों के लिए भारत में अपना सर्वाइवल करना, अपना जीवन यापन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि आज़ादी या फिर जो कानूनी न्याय उनको दिलाया जाए। कानूनी न्याय एक व्यक्ति को मिलेगा, 10 को मिलेगा, 100 को मिलेगा, लेकिन गरीबी यहाँ हजारों और लाखों में है। आई डोंट थिंक द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज भी आज़ादी के बाद भी आज भी भय से मुक्त नहीं हो पाए। द फॉरेन रूलर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियन। पहले विदेशी शासक राज्य करते थे अंग्रेज के रूप में, अब आ गए हैं उसकी जगह पे भ्रष्टाचारी राजनेता। एंड सेल्फ सर्विंग ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी तो आप जानते हो, जो हम देखते हैं ऑफिस वगैरह में किस तरह से अधिकारी जो रहते हैं जो भ्रष्ट हैं। नेता भ्रष्ट अकेले नहीं है, साथ में अधिकारी भ्रष्ट है। कोई भी योजना आती है तो ये सही तरीके से कार्य नहीं करते, अपना फ़ायदा देखते हैं वगैरह, आप सब समझते हैं। पावर ब्रोकर्स एंड मनी लेंडर्स हैव ए फील्ड डे। ये लोग भी लगे हुए हैं, जो पावर ब्रोकर हैं, जो सत्ताशाली जो लोग हैं और जो साहूकार जैसे लोग हैं। द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड इन सिटीज एंड टाउन फॉर द पुअर, बट कुछ शहरों में नगरों में तो स्थिति सुधरी है, बट द पुअर इन द रिमोट विलेज, परंतु जो सुदूर जो गांव हैं, दूर दराज के इलाके हैं, स्टिल फियर द बिग फार्मर एंड मनी लेंडर। इनको बड़े बड़े किसानों का और साहूकारों का अभी भी डर है। द पुलिस एंड रेवेन्यू ऑफिसर आर स्टिल ऑब्जेक्ट ऑफ टेरर फॉर देम। जो पुलिस है और जो रेवेन्यू जो ऑफिशियल है, ये अभी भी भय का एक केंद्र है उन लोगों के लिए। द पुअर लैंडलेस वर्कर, ऐसे गरीब जिन किसान जो भूमिहीन हैं, हैव टू स्टिल वर्क हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट। हैव टू मेक बोथ एंड, मतलब वहीं पेट भरने के लिए, 2 टाइम पेट भरने के लिए अभी भी कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। पीसेंट एंड टीनेंट फार्मर्स हैव टू बारो मनी फ्रॉम रिच मनी लेंडर और एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है साहूकारों से, जो धनी साहूकारों से रुपये उधार लेना पड़ता है। विच यूजली दे फेल टू रिपे ड्यू टू फेल्यूर ऑफ मानसून और बैड क्रॉप। फसल नहीं हो पाई, मानसून नहीं आ पाया, पानी नहीं गिरा, अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, इस वजह से वो पैसे, वो जो चीज़ गिरवी रख के लेते हैं वो वापस नहीं कर पाते पैसे। पता चला कि ज़मीन गिरवी रख के लिए है, वो ज़मीन ही साहूकारों ने हथिया लिए। केसेस ऑफ स्मॉल फार्मर कमिटिंग सुसाइड आर क्वाइट कॉमन। हम देखते हैं कि हर दिन पेपर में कहीं ना कहीं ये घटना आती है कि किसान ने खुदकुशी की। इफ़ दिस इज नॉट ड्यू टू फियर, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट? अगर इसका कारण डर नहीं तो इसका कारण क्या हो सकता है? बताइए आप, मतलब आप पूछ रहे हैं जो जिसने क्वेश्चन दिया है उससे। ओके, so we have completed question answer of the chapter. Video now too long, 24 minutes have been passed, so thank you very much for watching.